वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जो आपके लिए बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है। एक अच्छे समाज के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़कियां हों या लड़के। यह केवल शिक्षा है जो उनके जीवन को बेहतर में बदल सकती है, और अलावा शिक्षा गरीब के चक्र को तोड़ने का एकमात्र हथियार है। इसलिए दूसरों के विचारों को जानने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से अपने दोस्तों का स्वागत करें। आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहित गोपाल साहू है। मैं मुंबई में रहता हूँ और पिछले कुछ सालों से हमारा फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। आज हम शिक्षा का महत्व, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी 5000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति का महान इतिहास है। हमारे देश में प्राचीन काल से शिक्षा का महत्व समझाया गया है। हमारे नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के विद्वान और विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ के गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त किए विद्वान तथा राजाओं ने इतिहास रच दिया। मुगल सल्तनत और अंग्रेजों के राज में कई पाबंदियां आई, लेकिन राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले, महादेव गोविंद रानडे, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान समाज सुधारकों के योगदान से भारतवर्ष में स्त्री पुरुष तथा सभी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे खुल गए। दोस्तों, आज 21वीं सदी में हम बच्चों को शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन प्राप्त हुआ है। इस कारण दुनिया के हर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन स्तर को बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। हम कला, क्रीड़ा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रिसर्च जैसे कई सारे क्षेत्रों में करियर बनाकर अपने देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। अच्छी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनना। शिक्षा हमारे साथ साथ समाज में भी परिवर्तन लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद। मेरा नाम सानिया चंद्रशेखर नानोस्कर MSCD का ऑर्गेनाइजर में से बोल रही हूँ। शिक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिकरण की प्रक्रिया के पूरा करना है। यह उद्दीपित परिवार सामाजिकरण के एक बड़े स्ट्रोक में, फिर भी आधुनिक समय में यह सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत कुछ पूर्ववत छोड़ देता है। थैंक यू। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा लैंगिक असमानता को दूर करने, गरीबी को कम करने, एक अस्थायी ग्रह बनाने, अनावश्यक मौतों और बीमारी को रोकने और शांति को बढ़ावा देने की कुंजी है। शिक्षा से सबसे बड़ी ताकत जो हम इंसानों को मिलती है वह है सही एवं गलत के बीच अंतर करना, जो हमें प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल किसी न किसी रूप में करना ही पड़ता है। शिक्षा नवाचार, उत्पादकता और मानव पूंजी को बढ़ाकर आर्थिक विकास को सीधे तौर पर प्रोत्साहित कर सकती है, और शिक्षा में राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसी चीजों को प्रोत्साहित करके सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने का इतिहास भी है। इसके साथ साथ शिक्षा हमें ऊर्जा देती है, जिसके कारण हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आत्मनिर्भर बनते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की,
हमारे कार्यक्रम में वापस स्वागत है बच्चों की नज़र से में, जो आपके लिए FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। और आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है। आइए हमारे दिन के अतिथि से बात करें। आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम बात करेंगे शिक्षा के महत्व के ऊपर। मेरा नाम तारकेश्वर सिंह है और एक सारथी नाम की संस्था है बिहार पटना में, जो मुख्य रूप से बच्चों के अधिकार और विभिन्न तरह के जो कानून हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। एक शिक्षा का अधिकार जो है बहुत इम्पोर्टेंट हमारा विषय होता है, जिसमें हम बच्चों के अधिकार के लिए बात करते हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चों के जीवन में ओवरऑल जो शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, असर क्या होता है। तो हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है हमारे जिंदगी में हर तरह की बुराइयों से लड़ने के लिए एक हथियार का काम करती है, एक वेपन जैसा है जो हमारे जिंदगी को इम्प्रूव करता है, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। और ये जितनी भी एजुकेशन के जो पहलू हैं, वो जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो सोचने का तरीका है, उन सब चीजों को बदल के एक बेहतर जिंदगी बनाने में काम करता है। एजुकेशन जो है हमारा घर से ही शुरू होता है। पहला स्कूल तो हमारा घर ही होता है, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग हम सीखते रहते हैं। फिर बाकी की दुनिया में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो हम सीखते हैं वो एक अलग मुकाम पे हमें ले जाता है। लेकिन पूरे तौर पे देखें तो एजुकेशन जो है हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और ये हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, हमारे नॉलेज को इम्प्रूव करता है, हमारे स्किल को इम्प्रूव करता है और हमारी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, जो हमारा एटीट्यूड है, उन सब चीजों में ये बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुमूल्य हो जाता है। एजुकेशन हमारे जो दिनचर्या है, जो हमारा अर्निंग का साधन है, जो एम्प्लॉयबिलिटी का सवाल है, उन सब चीजों में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव के साथ साथ पूरे सामाजिक ढांचा में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और ये एजुकेशन के माध्यम से हम जितने भी चीजें हैं हमारी दुनिया में, उसको जो परिवर्तन लाते हैं, जो नए नए आविष्कार होते हैं, उन सारी चीजों को हम देखते हैं कि ये उसमें एक बड़ी बदलाव की संभावना लाती है। एजुकेशन एक्चुअली पूरे जिंदगी में ही एक सूर्य की किरण की तरह है, एक लाइट लाती है। आप कह सकते हैं कि जो डार्कनेस हमारे जिंदगी में होती है, उस डार्कनेस को ये लाइट में परिवर्तित करती है। निश्चित रूप से ये हमारे जीवन के लिए आशा है, एक आशा भरा जीवन हमको देता है। जो बेसिक राइट्स है हमारा, उसको अचीव करने में मदद करता है। पूरी दुनिया में हम देखें तो पूरे एजुकेशन का जो महत्व है बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितने भी जो असामाजिक तत्व हैं, जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी गलत फैसले लेने के पॉसिबिलिटी है, उन सब चीजों से हमें एजुकेशन बचाता है और हमें एक बेहतर रोजगार की तरफ मोड़ता है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि पूरे एजुकेशन सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो बहुत ही डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह का एजुकेशन होता है। ये एजुकेशन हमारे व्यक्तिगत तौर पे तो काम आता ही है, साथ साथ पूरा सोसाइटी के लिए इसका असर होता है। और सोसाइटी में हम जब देखते हैं तो सोसाइटी लेवल पे बहुत सारे जो कमियां हैं हमारे समाज में, उसमें जैसे देखते लड़के लड़कियों में भेदभाव, स्त्री पुरुष में भेदभाव, तो इन सब चीजों को बहुत ही मिनिमाइज करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही साथ कई लेवल पे जब देखेंगे आप कि जो एजुकेशन का जो बेनिफिट है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, वो व्यक्ति के रूप में हो या सामाजिक स्तर पे हो, ये बहुत ही रोल अदा करता है। जिससे हम देखते हैं कि समाज में जो आज मैक्सिमम पॉवर्टी का जो समस्या है, गरीबी की जो समस्या है, उन समस्याओं को अगर निराकरण करना है तो सही रूप से हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा। एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हम बच्चों को जो प्रॉपर शिक्षा देंगे, उससे एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। उससे उनकी जो बेरोजगारी है उसकी समस्या दूर होगी। जिस तरह के माल प्रैक्टिसेस होते हैं समाज में, उन सब पे लगाम कसना शुरू हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि बेनिफिट जो इसका है वो हमारे कई तरह से असर पड़ता है। जैसे हम एक एजुकेटेड पर्सन अगर है तो हमारा जो लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, वो बहुत चेंज हो जाता है। हमारा जो बेनिफिट है एजुकेशन का, वो सोशलाइजेशन में, डिफरेंट तरह के नेटवर्किंग करने में, लोगों से कांटेक्ट करने में, वो एक बहुत ही कारगर टूल साबित होता है। हमारे जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, जो महत्वाकांक्षा है, उन सब चीजों को अचीव करने का एक सशक्त माध्यम बन जाता है। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जो स्किल डेवलप होता है, उसमें हमारा बहुत ही रोल होता है। हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा हमसे काम हो पाता है, हम बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर हो जाता है। जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है वो एक बेहतर तरीके से हम सोच पाते हैं, स्किल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और जो हमारे लाइफ में डिसिप्लिन है उसको हम बेहतर जब करते हैं तो बहुत तरह के पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती हैं।
हम देखते हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन हमारा बढ़ता है, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है वो अपग्रेड होते जाता है, हमारा जो कैरियर है वो एक उच्च स्तर पे पहुंच जाता है, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत काफी बढ़ जाता है। कई तरह के खास करके सोशल बेनिफिट के साथ साथ जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है वो भी हमारा आता है, क्योंकि क्वालिटी जो लाइफ बढ़ता है तो उससे जो हम एम्पावर्ड होते हैं तो हमारा एक जो स्वच्छ नागरिकता का सवाल है, एक अच्छे व्यक्तित्व का सवाल है, वो उभर के आता है, जिससे हमारे समाज में अलग अलग तरह के जो क्राइम्स हो रहे हैं आजकल उसमें बहुत बड़ी कमी आती है अगर हम पूरी तरह से एजुकेटेड होते हैं। जो हमारा जेंडर बैलेंस है, जो जेंडर वायलेंस है, उन सब चीजों में बहुत बड़ी कमी देखी जा सकती है। चाइल्ड मैरिज का इशू हो, चाहे लेबर का इशू हो, बहुत तरह का ट्रैफिकिंग का इशू हमारे समाज में है, बहुत तरह के बच्चों के अब्यूज का सवाल है। तो जितने तरह की समस्याएं हमारे हैं, एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम चीजों को निराकरण कर सकते हैं और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम देखते हैं पूरी दुनिया में जो मैटरनल और मोर्टेलिटी का जो सवाल होता है वो सबसे ज्यादा हम आगे होते हैं। इसलिए इन चीजों को हम लोगों को आगे ले जाने की जरूरत है, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि इस साल का अगर आप देखें तो जो दो खास लोगों को जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया इस साल के लिए, उनका नाम है जोसिया डी एंग्रिस्ट और गिडो डब्ल्यू एम्बेंस। इन दोनों व्यक्तियों को शिक्षा के एस्पेक्ट को जो इन्होंने रिसर्च किया, जो ने स्टडी की और जिन्होंने इसमें वो देखा कि क्या इसके फाइंडिंग्स है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एजुकेशन डायरेक्ट हमारे इनकम को भी प्रभावित करता है। जिस लेवल का हमारा एजुकेशन होगा उसी तरह का इनकम होगा। जैसे उन्होंने कहा कि 11 साल का अगर हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं और जो 12 साल के लोग एजुकेशन प्राप्त करते हैं, उसमें अगर देखें तो 11 साल वाले से 12 साल वाले का 12 गुना एजुकेशन में के होने से उनका इनकम बढ़ जाता है। उसी तरह से जिन लोगों ने 16 साल का एजुकेशन प्राप्त किया उनमें 65% मोर इनकम की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति देखते हैं कि शिक्षा हमारे जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन लाता है, हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करता है, हमारे जो पैशन है, हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उन चीजों को बेहतर एजुकेशन प्राप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। तो पर्सनल लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे हम शिक्षा का बहुत महत्व देखते हैं। एक कॉटफील्ड वेल्म ने कहा था, एक बहुत ही सही कहा था कि आप हमें मास्टर ऑफ एजुकेशन बना दीजिए, मतलब मास्टर डिग्री या हायर एजुकेशन दे दीजिए, मैं पूरी दुनिया को चेंज कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि एक एजुकेशन ही ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत तरह का जो इम्पैक्ट होता है एजुकेशन का, वो केवल हमारे व्यक्ति के लेवल पे नहीं, देश के लेवल पे नहीं, पूरे दुनिया में ग्लोबल इम्पैक्ट इसका पड़ता है। तो उस ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए बेहतर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही अधिक है। हम क्योंकि एजुकेशन प्रमोट करता है हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो होता है उसको प्रमोट करता है, जो मोरल वैल्यूज है, हमारे जो इथिकल वैल्यूज है, उन सब चीजों को प्रमोट करता है। तो बहुत ही एक किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए या डेवलपिंग कंट्री के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये हमें हर तरह के राइट्स को भी सिखाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताता है। तो ऐसे लेवल पे जो हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, सीखने की क्षमता होती है, वो सब जी बढ़ जाता है। जो हमारा बौद्धिक विकास होता है वो बहुत बढ़ जाता है। हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में ये बहुत महत्व करता है। एजुकेशन का सही में हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसके बिना हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। अगले हफ्ता फिर से मिलते हैं उसी समय रेनबो FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। तब तक के लिए अलविदा। अमृत वाले खुद